नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स, यानी क्लास 10th में जो है ट्रायंगल चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे हम समरूपता के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल कहते किसको हैं, सिमिलर फिगर होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। सिमिलैरिटी के बारे में, यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। समरूपता आता है सिमिलर फिगर। द दो फिगर्स हैव द सेम शेप बट देयर साइज आर डिफरेंट, देन सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। यानी कि सिमिलर फिगर उसको बोलते हैं जिसका क्या होगा, शेप जो होगा वह सेम होगा, यानी कि एक जैसा होगा, समान होगा, लेकिन उसका साइज जो होगा, कि जो आकार जो होगा वह मेरा क्या होगा, तो अलग होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। इसमें क्या होगा कि शेप जो होगा सेम होगा, लेकिन साइज जो होगा वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। वैसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, तो सिमिलर फिगर। जैसे यहाँ पे ये जो सर्कल जो है, ये दोनों सर्कल जो है सेम ही है। ये दोनों सर्कल क्या है, सेम है, लेकिन इसका साइज में डिफरेंस है। साइज में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमिलर। अब यहाँ पे ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल तो दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी साइज का क्या है, तो डिफरेंस है, यानी कि दोनों साइज में अंतर है। तो यह जो होगा क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, सिमिलर ट्रेंगल। और यहाँ पे उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी शेप जो है सेम है, लेकिन इसका जो साइज जो है वह क्या है, बड़ा छोटा है, यानी कि छोटा बड़ा है। तो इस वजह से यह हो जाएगा सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका क्या होगा, शेप जो होगा सेम होगा, लेकिन उसका साइज जो होगा वह क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। अब यहाँ पे है कन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर और कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट फिगर बोले तो दो फिगर जिसमें क्या होगा, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पे दो फिगर है, यानी कि दो फिगर यानी कि सर्कल है। अब इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। साइज यानी कि रेडियस क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये 5 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, और इसका भी 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम कन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। यहाँ पे भी इस ट्रेंगल का जो है, ये दोनों ट्रेंगल जो है, इसका जो है लेंथ इक्वल है, यानी कि लेंथ जो है सेम है, और शेप भी वह भी क्या है, सेम है, साइज भी सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर। या दूसरा शब्द में ये बोलना, ये जो फिगर जो है इस पे रखने पे क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए। इसको भी यहाँ पे रखने पे क्या होना चाहिए, ये फिगर को इस पे अगर रखें तो ये क्या हो जाए, सुपर इम्पोज, यानी कि एक दूसरे को ढक ले। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। अब आता है कन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर ये क्या है, सिमिलर है, ये फिगर जो है ये क्या है, सिमिलर है। अगर इसको कन्ग्रुएंट होना है, अगर इसको हम कन्ग्रुएंट बनाएंगे, तो इसका जो है लेंथ क्या होना चाहिए, यानी कि दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये अगर कन्ग्रुएंट होगा तो इस क्या होना चाहिए, एक दूसरे को क्या होना चाहिए, यानी कि सुपर इम्पोज होना चाहिए। यानी कि यह क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ढक लेगा। और यहाँ पे अगर इसको हमको कन्ग्रुएंट बनाना है, तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और नहीं तो क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। तो अब आता है कि जितना भी कन्ग्रुएंट फिगर होगा ना, यानी कि ये जो है कन्ग्रुएंट फिगर, ये मेरा क्या है, कन्ग्रुएंट फिगर है। तो यह जो है क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है शेप जो है सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, यह कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट फिगर जो होगा वह सिमिलर हो सकता है, यानी कि जितना भी कन्ग्रुएंट फिगर होगा वह क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन जितना भी सिमिलर फिगर होगा वह कन्ग्रुएंट नहीं होगा। यानी ये मतलब ये जो कन्ग्रुएंट फिगर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सिमिलर फिगर जो होगा ना, वो मेरा कन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि कन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है, जिसका शेप और साइज क्या होता है, शेप तो सेम होता है लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप जो होगा सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगा, वह भी सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं।
और तीसरा पॉइंट ये आता है कि जितना भी आपका जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वह सिमिलर होता है, लेकिन सिमिलर जो फिगर होगा वह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक ना। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, इसका प्रॉपर्टी जानेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए प्रॉपर्टी कौन कौन सा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है सिमिलर ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोलेंगे, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, यानी कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे इफ देयर, अगर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि पहला क्या दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसको हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे अगर ये ए है, ये जो ए एंगल जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो डी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एंगल बी जो होगा ना वह किसके बराबर हो जाएगा, तो ई के, और यहाँ पे एंगल सी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल एफ के। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे जो है एंगल ई का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल डी हो जाएगा। एंगल बी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। और तीसरा जो है एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल एफ हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो ये वाला साइड ए बी डी ई बी सी ई एफ और ए सी डी एफ, इसका जो रेशियो जो होना चाहिए ना वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा सेम होना चाहिए। और दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं कि वह क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये ए बी और ये जो डी ई, यानी कि ए बी और डी ई का रेशियो जो होगा बराबर होगा किसके, तो बी सी और किसके हो जाएगा, तो ई एफ के। और तीसरा जो है क्या, ए सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि ए सी और डी एफ जो होगा वह क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है तो उसका पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो जो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल अब यहाँ से देखेंगे ए है तो लिखने का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ए जो है किसके बराबर है, तो डी के बराबर है। यहाँ पे बी जो है किसके बराबर है, ई के बराबर है। और तीसरा जो है सी जो है तो किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो ये जो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ये जो होता है ना, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो सिमिलर। ये मेरा क्या है, सिमिलर का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, तो सिमिलर का सिंबल है। अब लिखने का ऑर्डर जो होना चाहिए वह मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो एंगल जिसके बराबर होगा उसको लिख देना है। और दूसरा चीज़ यहाँ से देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी है और यहाँ पे क्या है, डी ई है। तो ए बी और डी ई का जो रेशियो जो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए बी सी है और यहाँ पे क्या है, ई एफ है। तो बी सी और ई एफ का जो रेशियो जो होगा यानी कि इक्वल होगा। और तीसरा जो है ना, यहाँ पे ए सी जो होगा, ए सी और डी एफ का जो रेशियो जो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एक चीज़ आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर ए है और यहाँ पे क्या है, तो डी है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एंगल डी है। यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे क्या है, एंगल ई है। और यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ई। यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी क्या है, एफ। और यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, एफ। यानी कि ये सारा जो है ये क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, यानी कि मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। ठीक ना। तब मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा। सिमिलर कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो जो होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ही और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। और लिखने का ऑर्डर जो होगा
यह मेरा क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया सिमिलर, और ये जो है किसका सिंबल है, सिमिलर का। और यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि रेशियो जो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये ना कि यहाँ पे देखेंगे एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला साइड था, एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और ए जो है किसके इक्वल था, ए जो है किसके इक्वल था, डी के। तो इसका भी सामने वाला साइड जो होगा वह क्या हो जाएगा, ई एफ, इसका रेशियो। अब बराबर यहाँ पे देखेंगे एंगल बी, तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और बी किसके बराबर था, ई के बराबर था, इसके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो डी एफ हो जाएगा। अब बराबर एंगल सी जो था तो किसके बराबर था, तो एंगल एफ के। तो एंगल सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए बी। और एंगल एफ के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, तो डी ई। तो कहने का मतलब ये होगा कि यह जो होगा, यह भी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ जो है वह मेरा क्या है, सेम है। तो कैसे है, तो यहाँ भी ए बी अपॉन डी ई, यहाँ भी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये तीनों जो है क्या होना चाहिए, तीनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वह क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो होता है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसके लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि इनका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले तो संगत कोण जो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा चीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और लिखने का जो सीक्वेंस जो होगा ना, यानी कि जो ऑर्डर होगा वह अगर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे एंगल ए लिख दिए ए और यहाँ पे ई से शुरू कर दिया तो मेरा गलत हो जाएगा। जो एंगल जिसके बराबर होगा उस सीक्वेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको इसका नाम दे सकते हैं, ठीक ना। अगर चाहिएगा तो अगर लिखना है तो इसका नाम जो है, जैसे अगर ए बी है तो ये तो बन गया। अगर बी सी से शुरू भी करना चाहेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, बी सी है, और यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे नीचे में क्या है, ई एफ। तो बी सी, तो यहाँ पे बी सी ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ, तब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ए सी से भी शुरू करेंगे तो ए सी, तो ए सी जो होगा ए सी, और यहाँ पे क्या है, तो डी एफ। तो ये हो गया ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डी एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको जो है ना, चाहे तो ऐसे लिखिए, और चाहे ऐसे, और चाहे ये किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। तो जब भी आएगा तब मेरा एंगल जो होगा वह क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी मेथड से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो एंगल मेरा क्या आएगा, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बी देखिए, बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो यहाँ भी बी ई के इक्वल है। सी जो है किसके इक्वल है, तो एफ के इक्वल है। और ए जो है किसके इक्वल है, तो डी के इक्वल है। यहाँ पे ए जो है किसके इक्वल है, तो डी के इक्वल है। यहाँ सी जो है किसके इक्वल है, तो एफ के इक्वल है। और यहाँ पे बी जो किसके इक्वल है, तो ई के इक्वल है। यानी कि सब जो है मैच कर रहा है। अगर साइड का अगर रेशियो देखना है कि साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, बी सी है, और यहाँ पे क्या है, ई एफ है। तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पे क्या है, ई एफ। यहाँ पे सी ए है, और यहाँ पे क्या है, एफ डी है। तो यहाँ ए सी बोली चाहे सी ए, एफ डी बोली चाहे डी एफ। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ए बी, तो यहाँ पे क्या है, ए बी आ गया। और यहाँ पे क्या है, तो डी एफ, यहाँ पे क्या गया, डी ई, ये क्या है, डी ई है। अब यहाँ उसी तरह से यहाँ पे ए सी है, और यहाँ पे क्या है, डी एफ, तो ए सी डी एफ। यहाँ पे क्या गया, बी सी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एफ ई आ गया। तो यहाँ पे बी सी और एफ ई, और यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे क्या है, डी ई। तो यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे क्या है, डी ई। यानी कि सब क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी कि लिखने का जो है सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमको ये चीज़ आना चाहिए। अगर लिख दिए तो सब जो है मैच कर जाएगा, ठीक ना। सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो पहला चीज़ हमको पता होना चाहिए क्या, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना वह क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ए जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो डी के बराबर होना चाहिए। ये बी जो है किसके बराबर होना चाहिए, ई के। और ये सी जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो एफ के। तो पहला चीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल ई जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी के।
दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल बी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ई के। और तीसरा क्या, एंगल सी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल एफ के। अब यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो का जो रेशियो जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, तो सेम। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डी ई हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ। अब बराबर तीसरा चीज़ ये जो ए सी जो होगा और डी एफ का भी रेशियो क्या होगा, तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी एफ का जो रेशियो जो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और दूसरा प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। अब यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे ए जो है किसके बराबर आ रहा है, तो डी के बराबर आ रहा है। यहाँ पे बी जो है किसके बराबर आ रहा है, तो ई के बराबर आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे सी जो है किसके बराबर आ रहा है, तो एफ के बराबर। यहाँ पे सी जो है किसके बराबर आ रहा है, एफ के बराबर। अब इसको लिखना है, तो लिखने के लिए अगर लिखेंगे भी, अगर लिख कर भी चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब चेक करेंगे ना, तो ये दोनों तो सेम ही आ गया, यानी कि ये जो हम लिखे हुए हैं, ये जो सीक्वेंस में जो लिखे हुए हैं यह मेरा क्या है, तो सही है, ठीक ना। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा पी जो होगा, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी से सिमिलर है दोनों। तो यहाँ पे पी जो होगा यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए हो जाएगा, क्यू का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और आर का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि पहला प्रॉपर्टी जो होगा वह मेरा क्या होना चाहिए, तो पहला प्रॉपर्टी एंगल पी जो होगा एंगल ए के बराबर, एंगल क्यू जो है एंगल बी के बराबर, और एंगल आर जो होगा ना वह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर। अब इसका पहला प्रॉपर्टी होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या, इसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पे क्या है, ए बी। तो पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे जो है पी आर और क्या, ए सी का रेशियो। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यह दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये सिमिलर दिया हुआ है तो ये लिख दिया, ठीक ना। अगर मिलाना भी चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर फिगर से भी चेक करना चाहेंगे ना, तो फिगर से भी अगर हम चेक करना चाहेंगे तो चलिए फिगर से भी बता देते हैं। ये हो गया पी हो गया, ये हो गया क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। और यहाँ पे क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, तो ए बी, और क्या हो गया, तो सी हो गया। तो पी जो है किसके बराबर है, तो पी जो है बराबर है किसके, ए के बराबर है, ठीक। क्यू जो है किसके बराबर है, तो क्यू का कोरस्पॉन्डिंग बी है, और आर जो है किसके बराबर है, तो आर जो है सी के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल पी, तो एंगल पी किसके बराबर है, यानी कि ए की। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा इसके सामने वाला साइड। अब क्यू के सामने वाला साइड था, क्यू के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, पी आर, और क्यू जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है, इसका हो जाएगा ए सी। और यहाँ पे आर के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ये किसके बराबर है, तो सी के। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर चेक करेंगे ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक है। पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, और पी क्यू अपॉन क्या हो गया, ए बी हो गया, यानी कि इक्वल आ रहा है। फिगर से भी बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी हम इसका सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक ना। और इस चीज को यानी कि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो जो है इक्वल आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है
CPST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPST। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो अगर इक्वल आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? CPST, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से जो है ना, ये वाला जो है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी का जो नाम जो है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखा है। अब यहाँ पे चेक करना है कि जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना, यानी कौन सा इक्वल है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये फिगर में देखेंगे एंगल ए, तो एंगल ए जो है 70 डिग्री है। तो इसमें जो है एंगल ई जो है किसके बराबर है? ये दोनों इक्वल हो गया। इसका ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे एंगल बी है, तो एंगल बी किसके बराबर है? 50 के। तो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। और एंगल सी, तो एंगल सी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? तो एंगल एफ हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो लिख दिए। अब हमको अगर लिखना है क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ए जो है, ए मेरा क्या था? तो 70 डिग्री। तो इसके सामने वाला साइड क्या है? तो BC है। और ए जो है किसके इक्वल है? तो ई के। तो ई का जो है सामने वाला जो साइड जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो DF। और दूसरा चीज एंगल बी, तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या है मेरा? AC है। और यहाँ पे जो है एंगल डी के सामने वाला जो साइड जो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। और तीसरा जो है एंगल C यानी कि 60, तो इसके सामने वाला साइड क्या है? AB है। और 60, तो यहाँ पे जो है इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? तो DE होगा। इसका जो रेशियो जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल दिया है, अगर हमको लिखना है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और चाहे तो मिला भी सकते हैं कि यह मेरा सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे क्या है? ई है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? ई है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? ई है। और यहाँ पे क्या है? बी और डी। तो यहाँ पे है बी और यहाँ पे क्या है? डी है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? तो डी है। यहाँ पे क्या है? सी है और यहाँ पे एफ। तो यहाँ सी और यहाँ पे क्या है? एफ। यानी ये क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। अगर हमको लिखना है कि अब इसको सिमिलर लिखना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे है ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का एंगल ई के बराबर बी, तो यहाँ पे किसके बराबर? तो डी के बराबर। यहाँ पे सी, तो किसके बराबर? एफ के बराबर। ये मेरा क्या हो जाएगा? तो सिमिलर हो जाएगा। और चाहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से भी अगर नाम लिखना चाहे तो BC ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? DFE। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक ना?